Hello students, good evening and welcome to chemistry concept इक्विलिब्रियम चैप्टर आपका फेवरेट। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ, क्या लिखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा टॉपिक है? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या आपको याद है लास्ट लेक्चर में आपको क्या सिखाया गया था? बताओ फास्ट। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो लास्ट लेक्चर था, रिलेशन तो सीखा था लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर था और हमने 2, 3, 4, 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। 7.1 से लेके 7.5 तक आपका होमवर्क था। आई होप आपको सारे सम्स और सारे प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो गए होंगे, है ना? तो अगेन today we are going to teach very nice topic, types of chemical equilibrium। स्टूडेंट, ये वाला जो टॉपिक है, जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आ जाता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या रहेगा, है ना? तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे, JEE नीट लेवल पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में जिस लेवल पे ये टॉपिक है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हमको आज पढ़ना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है? चलो, वैसे इजी भी है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, देयर आर मेन 2 टाइप्स। फर्स्ट वन मैंने क्या लिखा है, होमोजीनियस, एंड द अदर वन इज हेट्रोजीनियस। तो बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में नाम से ही पता चल जाती है। तो होमोजीनियस अगर मैंने लिखा है तो आपके मन में क्या इमोशंस आ रहे हैं? सेम कुछ सेम होगा, है ना? तो इसमें क्या कुछ सेम होगा? फॉर एग्जाम्पल, N2 गैस 3 मोल, H2 गैस 2 मोल्स, अमोनिया गैस। अब ध्यान से खाली ऑब्जर्व किया करो। Fe+3 एक्वियस प्लस SCN- एक्वियस गिव्स Fe SCN +2 एक्वियस। ये 2 इक्विलिब्रियम जो मैंने लिखे हैं इधर, इसमें आपने क्या नोटिस किया मुझे बताओ। आप अभी बोल रहे थे सेम, तो क्या नोटिस किया आपने? तीनों के फेज गैसियस। यस, तो ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन सिमिलर फेज। जितने भी रिएक्टेंट्स है, जितने भी प्रोडक्ट्स है, वो कौन से फेज में है? सिमिलर फेज में। गैस, एक्वियस। तो ऐसे जो इक्विलिब्रियम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। वैसे सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट वाला, तो उसके लिए आपको सारे गैस दिख रहे हैं, तो हम Kp लिखना अगर प्रेफर करें, क्यों Kp लिखते हैं? इसके लिए गैसियस है। Kc भी लिख सकते हैं, लेकिन गैसियस है तो बेटर कौन सा रहेगा? Kp लिखना। तो इसके Kp का फॉर्मूला क्या आप मुझे बोल सकते हो कैसे लिखना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये वाले होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए हम Kp का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं। यानी आपको Kc का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो आता है ना? अब ये वाला जो अगर है तो मुझे ऑब्वियसली एक्वियस दिख रहा है, तो बेटर है हम इसके लिए क्या लिखें? Kc। तो कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ FeSCN+2
इसे थायोसाइनाइड आयल बोलते हैं। ये जो थायो वर्ड हम यूज करते हैं ना, वो सल्फर के लिए यूज करते हैं, और ऑलरेडी ये साइनाइड है, तो ये कौन सा नेगेटिव आयन है, थायोसाइनाइड, और ये फेरिक है ना, तो FeSCN+2 अपॉन क्या, कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ SCN-। तो ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया, Kc के लिए। तो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कंप्लीट आ चुका है, और वैसे भी अब तक हम जितने भी इक्वेशंस बोर्ड पर लिखे थे वो सारे होमोजीनियस ही थे। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम फाइनली एक बार किसको बोलते हैं, तो जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब सिमिलर फेज में अगर होते हैं। तो इसका ऑपोजिट सोचो आप कि अगर वो सिमिलर फेज में नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हेट्रोजीनियस के एग्जांपल लिखते हैं, चलो CaCO3 सॉलिड, नाम बता सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका फेज सॉलिड, इसका फेज सॉलिड और इसका फेज गैस। कौन सा ये इक्विलिब्रियम हो गया, हेट्रोजीनियस। कौन सा, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर सिमिलर फेज में नहीं है। अब ऐसे इक्वेशन के लिए आपको Kp लिखना है या Kc लिखना है, तो कैसे लिखोगे, चलो पहले Kc Kp कुछ भी नहीं लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम सिंपली ऐसे लिख दे। तो K इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे वो समझो बात को, CaO सॉलिड, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड। स्टूडेंट्स, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में वही तो आपको सीखना है कि सॉलिड और अदर लिक्विड स्पीसीज है, क्या सॉलिड और लिक्विड स्पीसीज होते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन वो उनकी डेंसिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, उसकी डेंसिटी, और इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये हमेशा कांस्टेंट में ही हम कंसीडर करते हैं, तो इसे उधर शिफ्ट किया जाए। के इक्विलिब्रियम किसको हमें इग्नोर करना है, जो सॉलिड है या लिक्विड है उसको सिर्फ। तो ये CaCO3 को मैंने इधर लिख दिया, CaCO3 डेंसिटी ऑफ CaCO3 अपॉन क्या, ये ऊपर गया इधर गया तो ये CaO डेंसिटी ऑफ CaO दैट इज इक्वल टू बचा क्या, सिर्फ CO2 गैस। अब इसको हमेशा हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो और एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, नया कांस्टेंट K1, ये नया कांस्टेंट K1 इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ CaCO3 सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ CaO सॉलिड। ये वाला जो मैंने टर्म लिखा है इधर कि डेंसिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन डेंसिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इस दोनों के लिए नया कांस्टेंट मैंने क्या लिखा, K1। तो अब क्या मिला मुझे, K इक्विलिब्रियम इंटू K1 इज इक्वल टू CO2 गैस। फिर भी ये कांस्टेंट, तो ये दो कांस्टेंट लिखने की बजाय इसको हटा के कुछ नया कांस्टेंट डाल दिया जाए। अब नया कांस्टेंट आपको लिखना है तो सोचना है कि मैं Kc लिखूं कि
Kp लिखूं, तो मैं इधर देखूं फिर ये क्या है, गैस, तो बेटर क्या रहेगा Kp। तो नया कांस्टेंट मैं क्या लिखूं, Kp, इट इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस। समझ गए? तो अल्टीमेटली ये वाला जो हिट्रोजीनियस सिस्टम था, कैल्शियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, तो इसके लिए अगर मुझे Kp का फॉर्मूला लिखना है तो मैं सॉलिड को इग्नोर करूं, इसको भी इग्नोर करूं, सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा CO2 गैस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस। तो ये लिख दिया आपने, समझ में आया? चलो नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दूसरा कोई इक्वेशन लेते हैं। अब इस इक्वेशन को ध्यान से समझते हैं। अभी मैं जो आपको सिखाने जा रही हूँ वही पूरा नीट या JEE जो भी समझो, इसके रिलेटेड MCQ यहाँ से आने वाले हैं। तो आप ऐसा करो, बड़े ध्यान से सीख लो, इधर बैठे बैठे ही आप खुद ही आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है आपको। तो बैठे बैठे सीख सकते हो, क्यों फिर ऐसे MCQ को जाने दे हम लोग। NH4HS सॉलिड। अब ये एक सॉलिड मैंने लिख दिया। 11-12 साइंस के स्टूडेंट हो आप, और आपको हम ऐसा पूछ ले कि चलो भाई इसका नाम बताओ, तो वो आपके लिए टफ हो जाता है, बट नहीं होना चाहिए। ऐसे नाम तो हम मतलब ऐसे जितने भी नेम है केमिकल नेम, वो हमें अपने आप बनाने सीखने चाहिए। तो आप बोलो इसका नेम। ये आप सोचो ना, इसमें पॉजिटिव रेडिकल कौन सा है, नेगेटिव रेडिकल कौन सा है। एमोनियम पॉजिटिव रेडिकल नहीं दिखा आपको NH4 प्लस। 12th में आने के बाद भी आपको ये नहीं पता चलता है कि NH4 प्लस एमोनियम रेडिकल है, तो वो कितना टफ सिचुएशन है। तो ये कौन सा रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल, बट कौन सा, एमोनियम आयन। NH4 प्लस क्या है, एमोनियम आयन है ना। और इसको कौन सा रेडिकल बोलते हो, S-2 क्या बोलोगे, सल्फाइड। तो जोर से बोलो ना भाई, ये कौन सा रेडिकल है, सल्फाइड है ना। तो ये अमोनियम है, ये क्या है, सल्फाइड। अब उसी सल्फाइड के साथ अगर H+ कनेक्ट हो जाता है, क्या बनेगा, H और S +1 -2। तो ये भी एक नेगेटिव रेडिकल हुआ कि नहीं। तो पॉजिटिव रेडिकल कौन सा है, NH4 प्लस, नेगेटिव रेडिकल HS-। अब दोनों से कंपाउंड बन गया। ये है, पहले आप बोल रहे थे ये सल्फाइड है, तो अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड है कि नहीं। हेलो, कुमकुम क्यों है बेटा, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, एमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा सॉलिड है ये, एमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आप सोचोगे कि मैडम क्यों इतना दिमाग आप खराब कर रहे हो, तो आपको सीधा नाम से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Kp फॉर डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तब आप जाके क्या करोगे जब नाम नहीं आएगा तो, ठीक है। तो ये कौन सा कंपाउंड है, NH4HS एमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आप लोग ही खुद मुझे आंसर देने वाले हो कि इसका अगर डिसोसिएशन हो गया तो कौन से गैस इसमें से निकलेंगे। चलो खुद सोचो, कौन सा गैस इसमें से निकल सकता है, एमोनिया गैस। एमोनिया गैस का फॉर्मूला NH3। चलो एमोनिया गैस निकला,
और कौन सा गैस निकल सकता है? H2. तो हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड गैस। तो ये सारी एकदम कॉमन लॉजिक वाली बातें हैं जो हमें खुद आनी चाहिए। तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर डिसोसिएशन होता है तो कौन से दो गैसेस इसके अंदर से निकलेंगे? अमोनिया गैस और H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसका मुझे Kp का फॉर्मूला लिखना है। मैं Kp अब डायरेक्ट लिख लूं? गैस गैस दिख रहे हैं ना? सॉलिड को तो मुझे अवॉइड करना है बिकॉज कि उसके साथ डेंसिटी होगा। तो मैं Kp का इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे को बताओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस। तो आप लोग सोचेंगे ओह कितना इजी था, बट थोड़ा सा और इसके आगे आपको सीखना है इसमें, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। तो आपको तो पता है कि ये हमेशा कोई भी क्लोज वेसल में ही होगा, हाँ कि ना? और इस क्लोज वेसल में आपके पास सिर्फ दो ही गैसीय स्पीसीज है, एक अमोनिया गैस है और दूसरा कौन सा गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये जो कंटेनर है इसमें अमोनिया गैस और H2S गैस है, तो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर P टोटल हो जाएगा। और वो टोटल प्रेशर कैसे निकलता है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। कि कोई भी एक क्लोज कंटेनर है, इसमें अगर आपके पास ये वाले दो गैसेस है तो उस कंटेनर का जो भी प्रेशर है ये दोनों गैस की वजह से ही है। तो इसका जो P टोटल है वो कैसे मिलेगा? तो दोनों ही गैस के पार्शियल प्रेशर का आपको टोटल करना पड़ेगा, ठीक है? चलो अब पर्टिकुलर डाल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर जो सीखे थे हम स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो उसका एक इम्पोर्टेंस हमने सीखा था। इम्पोर्टेंस ऑफ डाल्टन्स लॉ, वो 3 इम्पोर्टेंस मैंने सिखाए थे और उसमें एक इम्पोर्टेंस ये था कि किसी भी गैस का अगर आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, कोई भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसकी फॉर्मूला का डेरिवेशन सिखाया था। याद है आप में से किसी को? कैसे पार्शियल प्रेशर मिलता है? मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल से। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैसे मिलता है? मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। X सिंबल किसका है? मोल फ्रैक्शन का। X किसका सिंबल है? मोल फ्रैक्शन का। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं? तो मोल फ्रैक्शन के लिए मोल ऑफ अमोनिया अपॉन N टोटल, या आप ऐसा लिख सकते हो टोटल मोल्स। तो अपने खुद के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया कैसे निकालोगे? क्योंकि ये पूरा कंटेनर है, इसमें ये तो सॉलिड है, तो इसके मोल कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। ये गैस है, ये कितना मोल है? 1 मोल। ये कितना मोल है? 1 मोल है, हाँ कि ना? फिर से समझो जिसको समझ नहीं आ रहा है। ये 1 मोल गैस है, ये भी 1 मोल गैस है, तो कंटेनर में टोटल कितने मोल गैस है? 2 मोल है ना? तो इसके खुद के 1 मोल और टोटल 2 मोल, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा कि खुद के मोल 1 और टोटल 2, तो 1/2 हो गया। तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या मिलेगा आपको कि इसका मोल फ्रैक्शन तो आया 1/2 इंटू P टोटल,
आया ना। Yes. अब ऐसे सेम आप किसका पार्शियल प्रेशर निकालो, Hydrogen sulfide. H2S का क्या फॉर्मूला रहेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इनटू P total. P टोटल। तो H2S का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो ये कितना मोल है, 1 मोल अपॉन 1 प्लस 1, 2 मोल इनटू P टोटल, तो दैट इज 1/2 P, ये भी 1/2 P, तो क्या मिलेगा P/2, P/2। तो Kp का फॉर्मूला होगा P²/4, है ना। होमोजीनियस में ऐसे फॉर्मूले नहीं आते जो इसमें आते हैं, और आप नीट के जो बुक्स है वो सॉल्व करोगे तो इसमें ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और पेपर में भी मिलेंगे, नीट के पेपर में आपको। तो ये थियरी आप नोट डाउन कर लिया सबने, लिखो, कंपलसरी लिखना है। चलो नेक्स्ट, NH4 ट्वाइस CO3 सॉलिड, नाम बताओ इसका। Ammonium carbonate. एमोनियम कार्बोनेट, थोड़े स्मार्ट बन गए। अब तो पता चल गया कि ये क्या है, एमोनियम है। कौन सा रेडिकल है, एमोनियम, और ये क्या है, Carbonate. कार्बोनेट। तो एमोनियम कार्बोनेट, चलो उस एमोनियम कार्बोनेट का अगर डिसोसिएशन होता है तो आपको कौन कौन से गैस मिलने वाले हैं वो Ammonia plus बताओ। CO2. 2 मोल्स ऑफ Ammonia. एमोनिया गैस मिलेगा, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा। तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, हाँ Oxygen balance नहीं है. ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो और कुछ सोचो। तो ये NH4 ट्वाइस यानी 2 हाइड्रोजन इसमें कम हो गए हैं, 4 × 2, 8 हाइड्रोजन है, H2O निकल सकता है. तो और एक गैस निकलेगा H2O गैस। वो क्यों, तो डीकंपोजिशन तो हाई टेम्परेचर पे होगा, और उस टेम्परेचर पे ये वेपर फॉर्म में ही आएगा। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम में आराम से आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड P टोटल फॉर अमोनियम कार्बोनेट। तो चलो हम सब लोग मिलके इसके फॉर्मूला का डेरिवेशन करें। Kp लिख दें, अर्पित मेरे को बताओ कैसे लिखेंगे फॉर्मूला। पार्शियल प्रेशर P² ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। इधर तक किसी को प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या करना है आपको, सबका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो आपको सिस्टम में कितने मोल है वो देखो, सॉलिड को अवॉइड करना है। 3 मोल. तो 2 मोल अमोनिया के है ना, 1 मोल CO2 का है, 1 मोल H2O का है, तो टोटल 2 + 1 3 + 1 कितने मोल हो गए, 4 मोल्स हो गए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, न्यू स्टूडेंट आप बताओगे मेरे को कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला बताओ। मोल फ्रैक्शन, वेरी गुड, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू P टोटल। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं, Number of अपने खुद के सगे मोल अपन अपॉन सबके मोल, सगे मोल अपॉन सगे सबके मोल। तो सगे कितने हैं इसके, 2 है ना, और सबके कुल मिला के कितने हैं, 4 है। तो 2/4 इंटू P यानी P/2 हो जाएगा ना। Yes. चलो अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, तुम्हारी बारी, फॉर्मूला बताओ चलो। X CO2 और P लालवाणी भी नहीं आया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू P। तो कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 1
अपॉन कुल मिला के 4, तो p/4 और इसका भी क्या p/4, मतलब मैंने इधर कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख। इसका p/2, इसका कितना आया p/4 और इसका भी क्या आएगा p/4 1/4 p/4 आएगा। तो चलो kp के अंदर वो वैल्यूज इनपुट की जाए, p/2 का स्क्वायर, फिर ये क्या p/4 और ये भी p/4। तो अमोनियम कार्बोनेट के लिए kp क्या रहेगा, तो p² और p², तो p⁴ अपॉन 4 4 4 64। तो इस क्वेश्चन को अगर वो ट्विस्ट करके ऑप्शन बना सकते हैं, कैसे, तो p⁴ इज नथिंग बट 64 kp। तो p क्या होगा बोलो, 4 kp, फोर्थ रूट 64 kp हो जाएगा। तो 64 का फोर्थ रूट क्या निकालोगे, तो 16 4 जा 64। तो 2⁴ यानी 16, हेलो 16 into 4 होगा ना, तो 16 मतलब 2⁴ 4 kp हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और फोर्थ रूट 4 kp। तो ऐसे रिलेशन भी वो लिख के दे सकते हैं और हम लोग इतना सोच नहीं सकते हैं। तो सिर्फ नीट जी में कुछ ज्यादा सोचना है और कुछ करना नहीं है, तो कैसे भी करके ये रिलेशन को मोड़ तोड़ के जोड़ के आपको पूछ सकते हैं। तो आपको पूरा पूरा उसका ऑपरेशन करना है, लास्ट तक आईसीयू तक जाना है, ठीक है। तो चलो ये हो गया एमोनियम कार्बोनेट का, लिखो पहले आप सब लोग, मैं वेट करती हूँ तब तक। बच्चों अगेन एक क्वेश्चन है जो हमेशा आता रहता है नीट जी में, NH2COO NH4 सॉलिड। आपको एमोनियम तो आ ही जाएगा NH4 को देख के, एमोनियम कार्बामेट, ये क्या है, अमोनियम कार्बामेट। और अमोनियम कार्बामेट को मैंने डीकंपोज कर लिया, तो मेरे बच्चों मेरे को बताओ कौन सी गैस निकलेगी, प्लस तो CO2, एक 2 मोल अमोनिया प्लस हाइड्रोजन CO2, 2 मोल अमोनिया प्लस CO2, अमोनिया गैस प्लस कौन सी गैस, CO2 गैस। अब आपके इमोशंस केपी की तरफ जाएंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा केपी के लिए, तो p² एमोनिया इनटू P ऑफ CO2। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कैसे कैलकुलेट करना है, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू P टोटल। तो मोल फ्रैक्शन अपने सबके मोल अपन सबके मोल, तो सबके मोल इसके कितने हैं 2 और सबके मोल 2 + 1 3 P हो जाएगा। तो चलो p² अमोनिया 2/3 P, फिर उसका क्या स्क्वायर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बोलो, तो उसके खुद के मोल 1, कुल मिला के 3 P, यानी ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, p² और p³ हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 × 3 27, तो Kp = 4/27 p³। तो ये 1 2 3 4 एग्जाम्पल जो मैंने आपको करवाए हैं, ये तीनों के क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, तीनों के। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये तीनों इक्विलिब्रियम। तो Kp, चलो अब इसको P के फॉर्म में लिखना है, तो P का क्यूब लिखोगे 27
फिर 27 kp बाई 4 हो गया। चल भाई सब मेरे को सिखा कि क्या लिखना पड़ेगा, p कैसे लिखोगे, तो ये 3 है तो इधर क्यूब रूट लेना पड़ेगा आपको। हेलो, ये p क्यूब है ना, तो उसका क्यूब रूट निकालोगे तो p मिलेगा। तो 27 बाई 4 kp हो गया। फिर आप सब लोगों को पता है ना 3 किसी का 27 किसी का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो 3 क्यूब kp बाई 4 और क्यूब रूट, तो 3 का क्यूब रूट निकालोगे तो 3 बाहर निकल जाएगा और क्यूब रूट kp बाय 4। ऐसे भी आप p और kp के बीच का रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। तो ये रिलेशन किसका है, एमोनियम कार्बामेट के लिए। पहले मैंने क्या सिखाया था, एमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर मैंने दूसरा कौन सा सिखाया था, एमोनियम कार्बोनेट, और तीसरा कौन सा है, एमोनियम कार्बामेट, और सबसे पहला कैल्शियम कार्बोनेट था। तो चलो ये भी लिख दो आप स्टूडेंट। और एक हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम मैंने लिखा है, देखो पहले सारे सॉलिड और गैस वाले थे, है ना, अब ये क्या है, सॉलिड फिर एक्वियस फिर लिक्विड, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिमिलर फेज में नहीं है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है ये, हेटेरोजीनियस। अब इसके लिए आप Kp लिखना प्रीफर करोगे कि Kc लिखना प्रीफर करोगे, तो K इक्विलिब्रियम तो लिखेंगे पहले, बट लास्टली Kc ही आएगा ना, बिकॉज एक्वियस एंड एक्वियस। तो अगर वो एक्वियस का मतलब तो पता है ना कि ये सॉल्यूशन बेस है, एक्वा मीन्स वाटर, तो ये एक्वियस यानी कैसा, वाटर बेस, वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर के अंदर सॉल्यूशन है ये। तो अगर ये एक्वियस है तो के पी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केसी। अब आपको इसका कैसे लिखना है, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन क्या लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि लिक्विड होगा तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, सॉलिड होगा तो भी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो आप लिक्विड को अवॉइड करोगे, सॉलिड को भी अवॉइड करोगे, तो किसको लेना है, सिर्फ एक्वियस को। तो क्या लिखेंगे बोलो, concentration of AgNO3 स्क्वायर अपॉन concentration of HNO3 स्क्वायर। तो ये एक्वियस वाला भी एक एग्जांपल आपको दे दिया, कैसे लिखना है समझ में आ गया। तो चलो अब मैंने आपके लिए एक प्यारा सा छोटा सा क्यूट एग्जांपल लिख के रखा है। वैसे वीडियो के अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाना थोड़ी टफ चीज है, क्योंकि थोड़ा बहुत आप ट्राई करो, आधे घंटे तक आप ट्राई करो और नहीं समझ में आता है फिर सिखाए तो मजा आए, पर मुझे तो अब डायरेक्टली आपको सिखाना पड़ेगा। चलो आपके पास एग्जाम्पल पहले आराम से रीड करो कि आपको क्या क्या चीजें दी गई है। क्वेश्चन एनालिसिस सबसे पहले करना है। तो आपके पास क्या है, 6.9 ग्राम N2O4 है। क्या है, 6.9 ग्राम N2O4, यानी कि आपके पास है मास ऑफ, आपको क्वेश्चन एनालिसिस लिखना है ना, तो क्या है आपके पास मास ऑफ N2O4 6.9 ग्राम। इतना तो क्वेश्चन देख के लिख ही सकते हैं हम लोग। तो आई थिंक इसने कुछ ऐसा बोल दिया है कि एक वेसल है क्लोज, जिसके अंदर 6.9 ग्राम N2O4 लिया है क्लोज वेसल में, और कितने लीटर का वेसल है ये, 0.5 लीटर का। तो वेसल का वॉल्यूम हमारे पास है 0.5 लीटर। ये भी समझ में आ गया। फिर क्या दिया है क्वेश्चन में, टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर के लिए कौन सा सिंबल हम T. यूज करते हैं? T। वो कितना है? 400 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन। अब क्या है बोलो कि रिक्वायर्ड टाइम passes to obtain equilibrium if the reaction is this। तो एंड एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर दिया गया है, क्लोज वेसल है ना, तो ये क्लोज वेसल जो भी है इसमें हमारे पास दोनों गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, उसका कुल मिला के डिब्बे का आपके पास क्या है? P टोटल। तो सिस्टम का क्या दिया गया है आपको? P टोटल। वो कितना? 9.15 बार P टोटल है हमारे पास। और हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है? Kp, Kc एंड पार्शियल प्रेशर। तो Kp, Kc पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसलिए अभी आपको मैं सिखा रही हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो हमेशा आप करते रहते हो, कुछ खास करो। तो ये 6.9 ग्राम N2O4 आपके पास मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, P टोटल है, और आपको क्या निकालना है? Kp। तो अगर इक्वेशन कौन सा है? N2O4 गैस gives 2NO2 गैस, ये वाला इक्वेशन है। अब आपको बोला कि Kp कैलकुलेट करो, तो आपके मन में तो वही लड्डू फूटेंगे ना, तो इसमें क्या धाड़ है मारने की? Kp तो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो Kp का फॉर्मूला तो आपको आ रहा है कि ऐसे हमें Kp मिलेगा, बट ऐसे Kp निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर तो चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे? मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। तो मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल सकते हैं, P टोटल निकल सकता है, तो उसी से मोल फ्रैक्शन P टोटल से हमें निकालना पड़ेगा क्या? पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों सबसे पहला काम कि इस सिस्टम में प्रेशर इसका कितना है वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनिशियल प्रेशर लाना पड़ेगा पहले। तो इनिशियल प्रेशर कैसे लाएंगे? तो इसका तो मास दिया है, तो मास के हिसाब से अब आपको कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट करनी है वो सीखना है। चलो, तो इसमें सबसे पहले मास के हिसाब से हमें मिल जाएंगे मोल्स ऑफ N2O4। तो मोल कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 6.9 और मोलर मास N2O4 का तो नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हुआ बताओ? 92। और कितना हुआ 6.9 अपॉन 92? मोल कितने आए वो बताओ? 0.075। तो 0.075 मोल्स मिल गए। चलो, तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया वो बताओ मेरे को। मैंने क्या कैलकुलेट किया? मोल कैलकुलेट किया। कैसे मोल कैलकुलेट किया? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास इसका दिया था 6.9 अपॉन मोलर मास कितना है? 92। तो मुझे उससे क्या मिले? इसके मोल्स। अब मोल से मुझे प्रेशर कैसे मिल सकता है सोच के बताओ। अगर मेरे पास मोल है और मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मोल से प्रेशर कैसे मिल सकते हैं? कोई फॉर्मूला है ऐसा? आइडियल गैस इक्वेशन। दैट्स गुड, देख के ही पता चल गया। मेरे पास V है,
मेरे पास T T है, है, R तो है। ऑब्वियसली मेरे पास R भी है, तो मेरे पास तो फिर फॉर्मूला है PV is equal to nRT. PV is equal to nRT। तो N कितने यहाँ लेके आए 0.075, N को हम मोल बोलते हैं, R क्या है, गैस कांस्टेंट। और उसमें तो बोल भी दिया है वैल्यू कितना लेना है आपको 0.082 लेना है। टेम्परेचर भी दिया है 400 केल्विन। क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम 0.5 लीटर, वो भी दे दिया गया है, तो प्रेशर मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट करके बताओ कि 4.92 कितना प्रेशर आया आपके पास, 4.92 बार प्रेशर आया समझ में। अब फिर से ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कि ये एक वेसल है, उस वेसल में 6.9 ग्राम क्या डाल दिया, N2O4। तब टेम्परेचर कितना रखा गया था 400 केल्विन। वेसल जो भी है उसका वॉल्यूम कितना है 0.5 लीटर, लेकिन ये तो गैस है ना, तो अगर ये 0.5 लीटर के वेसल में 400 केल्विन टेम्परेचर पे आप इतना ग्राम गैस डालोगे तो उसका प्रेशर 4.92 बार होगा। टोटल यस, अभी तो ये वाले कंटेनर में सिर्फ रिएक्टेंट है ना, ये इनिशियल टोटल प्रेशर। यस, तो ये इनिशियल प्रेशर हो गया। किसको समझ में आया, अभी कंटेनर में सिर्फ क्या है N2O4, रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर। डन। तो आपको इधर लिखना है अब क्या, इनिशियल प्रेशर कितना है 4.92 बार, और ये कुछ भी नहीं लगेगा, तो इसका इनिशियल प्रेशर 4.92, दिस इज नथिंग। चलो अब थोड़ी देर के बाद रिएक्शन होगा, तो कंज्यूम कंसंट्रेशन कितना कंज्यूम हुआ हमें क्या पता, तो x, और ये x मोल कंज्यूम हुआ, x बार कंज्यूम हुआ, ये तो बार में लेके आए हम, ये एटमॉस्फेयर में लेके आए, और अगर ये x बार कंज्यूम हुआ तो ये कितना मोल प्रोड्यूस हुआ 2x, क्योंकि 1 मोल से ये मिलता है हमें 2 मोल। आ रहा है समझ में, 1 मोल से कितना मोल मिला 2 मोल, तो अगर ये x मोल कंज्यूम हुआ तो ये कितने मोल प्रोड्यूस हुआ, तो फाइनल मतलब फाइनल प्रेशर यानी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये गैस 4.92 बार प्रेशर वाला था, x मोल उसका चला गया, हार्डली नहीं इतना था, रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हुआ इतना, तो ये तो इतना कम हो जाएगा, और यहाँ पे इतना क्या हो गया प्रोड्यूस हो गया। डन। तो ये पार्शियल प्रेशर हुआ इसका, और ये बचा पार्शियल प्रेशर 2x इसका, तो अब सिस्टम का P टोटल हमको दिया हुआ है, पता है कि नहीं, क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि रिएक्शन होने के बाद एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज 9.15 बार। टोटल प्रेशर आफ्टर इक्विलिब्रियम कितना है 9.15 बार। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं हम, तो दोनों ही गैस का टोटल होगा कि नहीं, इसमें अब 2 गैस है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 गैस, तो 4.92 माइनस x प्लस 2x, और ये हो जाएगा 9.15, तो 9.15 प्लस 4.92 प्लस x, तो x मिल जाएगा 9.15 माइनस 4.92। चलो मेरे को बोलो 4.23 बार।
4.23 बार आपको क्या मिला x। तो आपका अब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 मिल जाएगा। पार्शियल प्रेशर अब क्या मिलेगा N2O4 कैसे मिलेगा? तो 4.92 माइनस 4.23 तो आंसर कितना आएगा? 0.69 0.69 तो 0.69 पार्शियल प्रेशर इसका आ गया बार और इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 2x तो 2 into 4.23 तो कितना आएगा 8.46 बार। तो ये 2x आ गया। अब कुछ नहीं करना है, आपके पास पार्शियल प्रेशर आ गया तो अब Kp निकालना है ना? जोरदार क्वेश्चन है कि नहीं? तो Kp कैसे निकलेगा? तो P square of NO2 upon P of N2O4 तो P square of NO2 कितना है 8.46 का स्क्वायर। रुको यूनिट भी लिखते जाए बार स्क्वायर फिर प्रेशर ऑफ NO2 6.69 बार। तो चलो मेरे को आंसर चाहिए। आंसर 103.73 बार। अब स्टूडेंट Kp आ गया, आपको तो Kc भी बोला गया है तो Kc आप निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? Kp is equal to Kc into RT raised to delta N gas। तो ये आपका खुद का काम रहेगा। इतना तो कर लोगे ना आप? तो Kp से Kc का मैं आंसर तो लिखवा दूं आपको 3.162 मोल पर लीटर आपका आंसर आएगा। तो चलो मिलते हैं कल ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ।